हेलो ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, ट्रू हॉरर इंसिडेंट्स और जो भी ऐसी कहानियाँ जिसमें सुनने में आनंद आए या कुछ जानकारी मिले। तो आज एक ऐसी ही घटना कह सकते हैं या एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है जो अभी बड़ा ही चर्चित हो रहा है। हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई है और शायद आप सब लोगों ने देखी होगी। अगर ना भी देखी हो तो शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुना अवश्य ही होगा, क्योंकि अभी ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और सबसे ज़्यादा चर्चा में है उसमें जो दिखाया गया है तवाइफों का जीवन, जो लार्जर देन लाइफ है। बहुत ही भव्य जीवन, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत ज्वेलरी, बहुत बड़े बड़े घर और उनका उठना बैठना, उनका अदब, उनकी गायकी, मीन्स हर चीज़ देख के हम सबको लग रहा है कि सचमुच क्या तवाइफों का जीवन ऐसा ही इतना भव्य, इतना शानदार होता था। तो हिस्ट्री की कई ऐसी किताबें जहाँ पर बहुत सारी तवाइफों के बारे में कुछ न कुछ वर्णित है या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके बारे में जानकारी अवश्य ही है। जब हम पुरानी कई चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर यही मालूम होता है कि हाँ, तवाइफों का जीवन सभी का नहीं कह सकते हैं, कुछ तवाइफों का जीवन ऐसा ही होता था। बहुत भव्य आलीशान जीवन होता था, क्योंकि उनके पास जो भी उनके जो कदरदान होते थे वो शायद समाज के सबसे बड़े वर्ग जिसे कह सकते हैं, जिससे अमीर वर्ग जिसे कहते हैं कि राजे, महाराजे, नवाब लोग, और उनके जो उनको बख्शीश मिलती थी, इनाम मिलते थे, वो उन्हीं की वजह से इतना आलीशान जीवन जीती थी। तो हिस्ट्री में जब हम पुरानी किताबों को पलटते हैं तो कई ऐसे नाम आते हैं तवाइफों की जो बड़ी नामी थी, जिनके पास अनाप शनाप जिसे पैसा कह सकते हैं, अकुत दौलत थी। उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है गौहर जान का। ये 19वीं शताब्दी की एक तवाइफ थी और बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छी इनकी संगीत पर पकड़ थी और इनका रुतबा इतना बड़ा था कि ये जब भी किसी महफिल में जाती थी कि सामान्य जन की तो पहुंच में इनकी कोई भी चीज़ थी ही नहीं। इनकी महफिल में केवल नवाब और बड़े बड़े जो भी घरानों के लोग होते थे, राजे महाराजे होते थे, केवल वही जा सकते थे, क्योंकि वही इनको अफोर्ड भी कर सकते थे, क्योंकि ये अपनी एक महफिल का, एक मुजरे का जो चार्ज करती थी वो 100 गिन्नियाँ होता था। तो ये उस समय की सबसे रईस, सबसे दौलतमंद जिसे हम कह सकते हैं तवाइफ हुआ करती थी। गायकी इनकी बहुत अच्छी थी और इसीलिए इनके कदरदान भी बहुत अच्छे थे। दूसरी जो एक तवाइफ जिनके बारे में हमें बहुत पढ़ने को या सुनने को मिला है वो है हजरत महल। कहा जाता है कि ये भी बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छी इनकी संगीत पर पकड़ थी, बहुत खूबसूरत भी थी ये। उसके साथ ये भी बहुत बहुत विशाल संपत्ति की मालिक भी थी। इसके साथ ही इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत दिलेर और साहसी भी थी और इनका संबंध जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे भी कहीं न कहीं जोड़ा गया है। तीसरी एक जो तवाइफ जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है वो है जोहराबाई आगरे वाली। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अपनी बहुत जो ये आगरा घराने से भी संबंधित थी और बनारस घराने से भी संबंधित थी। स्वर साम्राज्ञी थी, संगीत पर बेहद गहरी पकड़ थी और बहुत अच्छी गायकी में माहिर थी। खूबसूरत तो ये थी ही, ये भी माना जाता है कि जो अपने मुजरे होते थे या महफिलें जो होती थी या अपनी गायकी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी। तो ये उस समय की सबसे अमीर तवाइफों में से एक मानी जाती थी। चौथा नंबर आता है रसूलन बाई का। ये लखनऊ से थी और इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये स्वर साम्राज्ञी तो थी ही, क्योंकि जितनी भी तवाइफें उस ज़माने में हुआ करती थी वो किसी न किसी घराने से संबंधित होती थी। स्वर की बहुत अच्छी होती थी और संगीत पर इनकी बहुत गहरी पकड़ होती थी। तो रसूलन बाई के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो जब भी इस तरह की कोई महफिल में जाया करती थी या मुजरे जब करती थी तो जो नवाब लोग होते थे वो उन पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात लुटाते थे। तो इनके पास भी अकुत दौलत थी। आखिरी जिनके बारे में हमने
सुना है वो थी दिलरुबा बेगम। कहा जाता है कि ये भी अपने हर मुजरे के लिए, हर महफिल के लिए बहुत बड़ी राशि लेती थी। तो इन सब तवाइफ़ों के बारे में जिनके भी नाम मैंने आपको बताए हैं, कहीं ना कहीं इनका जो जीवन है, जो हमने हीरा मंडी में देखा है, क्योंकि कहीं कोई चीज़ अगर बनती है, कोई सिनेमा बनता है या कोई सीरीज़ बनती है, तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कोई जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसी से मिलती है। तो ये कहानियाँ भी कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। तो इन्हीं तवाइफ़ों के बारे में हमने जब पढ़ा और सुना तो लगता है कि जो हमने पर्दे पर देखा वो कभी न कभी कहीं सच भी हुआ होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए, ट्रू हॉरर स्टोरीज़ जानने के लिए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जानने के लिए, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए फैक्ट, एक नई कहानी, एक नए आर्टिकल के साथ। टिल देन, बाय।